हेलो दोस्तों, अरिपन फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को नमस्ते। कचरा और सस्टेनेबिलिटी मॉड्यूल की पहली गतिविधि में भाग लेकर उसे पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अ बिग थैंक यू। उतनी ही दिलचस्प और उतनी ही मजेदार है हमारी दूसरी गतिविधि। तो आइए इसके बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। इस गतिविधि का उद्देश्य है ये समझना कि क्या सारा कचरा एक जैसा होता है। क्या आपने कभी इस प्रश्न के बारे में सोचा है? कचरे का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण मुमकिन है? आपने कहीं होते हुए देखा है क्या? यदि नहीं तो कोई बात नहीं। आइए सीखते हैं ये वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है और कैसे किया जाता है। हालांकि बहुत विभिन्न तरह के कचरे होते हैं, हम आमतौर पर कचरे को 6 अलग श्रेणियों में बांटते हैं। विभिन्न प्रकार के कचरे को 6 अलग श्रेणियों में जब बांटा जाता है तो वो कैसे दिखता है, देखेंगे। विभिन्न प्रकार के कचरे की पहचान होने से हमें उसके उपचार या प्रबंधन या मैनेजमेंट में मदद होती है। कचरे के बारे में निर्णय लेने में आसानी होती है। आप देख पा रहे हैं कि ये 6 क्लासिफिकेशंस या 6 वर्गीकरण कैसे दिखते हैं। सूखा पुनः चक्रण योग्य कचरा माने कि ड्राई या रिसाइक्लेबल वेस्ट। इसमें मुख्यतः मानव निर्मित वस्तुएं आती हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता या प्राकृतिक जीव अपघटित नहीं कर सकते या डिग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन पुनः चक्रण या रिसाइकल किया जा सकता है। उदाहरण शीशा, प्लास्टिक, धातु। फिर आया जैव चिकित्सकीय या बायोमेडिकल कचरा, एक प्रकार का कचरा जिसमें मेडिकल, प्रयोगशाला या संक्रमण युक्त सामान शामिल होता है। उदाहरण प्रयोग की गई सुई, सिरिंज या पट्टी। इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरा, फेंके गए इलेक्ट्रिकल उत्पादों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में। उदाहरण सिम कार्ड, पुराना टीवी, बैटरीज, बल्ब्स। आजकल मोबाइल फोन पुराने होने पर भी फेंके जाते हैं। ई वेस्ट की समस्या अब बहुत बड़ी होती जा रही है। चौथा वर्गीकरण निर्माण ढहाने से जुड़ा कचरा, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, जिसमें शामिल होता है पुरानी टाइल, सीमेंट, मलबा। पांचवा वर्गीकरण खतरनाक या रासायनिक कचरा, पर्यावरण या लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला कचरा होता है ये। उदाहरण कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, अम्ल, एसिड्स, सफाई वाले रसायन जैसे कि ब्लीच इत्यादि। इसे भी तो हम फेंकते ही हैं। फेंकने पर ये चीजें कहाँ जाती होंगी। और छठवां वर्गीकरण गीला जैव अपघटनीय कचरा, जैविक तत्व है या कचरा जो प्राकृतिक सामग्री से बना है। ये वर्गीकरण उस कचरे के लिए है जो हमारे घरों से निकलता है। सब्जी का छिलका, पत्तियां, बचा हुआ पका भोजन, फूल इत्यादि। ये तो आपने जब आप पहली गतिविधि कर रहे थे तब अपने घर के कचरे के डब्बे में भी पाया होगा। तो इस तरह से ये वेस्ट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब जबकि आपने ये वर्गीकरण देख लिया है, तब आइए अब खेलते हैं एक क्विज। क्या आप तैयार हैं? इस चित्र को ध्यान से देखें। इस दी गई वर्कशीट में कचरा मिलान अभ्यास को पूरा करना है दोस्तों। कॉलम ए में दिए गए कचरे को कॉलम बी में दिए गए कचरे की श्रेणियों से मिलान करना है। एक बार आपने मिलान करने का अभ्यास पूरा कर लिया है, फिर एक और कचरे की वस्तु के बारे में सोचें जो प्रत्येक श्रेणी के अनुसार उपयुक्त हो। पहला उदाहरण आप देख रहे हैं, प्लास्टिक का थैला, जो किस श्रेणी में आएगा? सूखा,
पुनः चक्रण योग्य कचरा, वैसे ही बची हुई चीजों को उनके उपयुक्त श्रेणी से जोड़े। और इसके बाद की क्लोजिंग एक्टिविटी ये रहेगी कि आपको हर श्रेणी में आने वाले और चीजों के बारे में या और कचरे की वस्तुओं के बारे में सोचना है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरा में और क्या क्या आ सकता है? सूखा पुनः चक्रण योग्य कचरा, गीला जैव अपघटनीय कचरा, जैव चिकित्सकीय कचरा, निर्माण ढहाने कार्य का कचरा और खतरनाक रासायनिक कचरा। इन सारी श्रेणियों में आने वाले और कचरों के बारे में सोचें और उनकी एक सूची बनाएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, कचरा एक वैश्विक संकट है और इस संकट के प्रबंधन के लिए हमें यहाँ से शुरुआत करनी होगी। पहले हम मिलकर कचरे को समझते हैं और फिर हम कदम बढ़ाते हैं उसके प्रबंधन की ओर। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे और सीखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।